क्या पाकिस्तान की ये तजवीज़ अमरीकी सदर की तिजारत बढ़ाने में के जवाब में है, और अगर ये तजवीज़ मान ली जाती है तो फिर मईशत पर इसके असरात किस हद तक होंगे? इकॉनमी एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं चौधरी अकमल साहब। थैंक यू सो मच अकमल साहब। आप इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से देख रहे हैं और इससे किस हद तक इम्पैक्ट होगा? ट्रम्प के झुकाव के हवाले से तो मैं बाद में बात करता हूँ। पहले ये जो आपने टैरिफ के हवाले से जिक्र किया, इस के बारे में मैं थोड़ा सा आपके नाज़रीन बिल्कुल। को ब्रीफ कर दूं कि राइट नाउ जो ट्रेड डेफिसिट है मार्च के महीने का अमेरिका का, दैट इज अ रिकॉर्ड हाई। इट इज 140.5 बिलियन यूएस डॉलर। और 140.5 बिलियन यूएस डॉलर का मतलब ये है कि पाकिस्तान का तकरीबन जो है ना वो 40% अगर आप समझें तो एनुअल जीडीपी जो होता है ये उसके बराबर है। अमेरिका का सिर्फ एक महीने का तिजारती खसारा 419 बिलियन डॉलर की जो है वो उनकी इंपोर्ट्स हैं। इतना पाकिस्तान का टोटल जीडीपी नहीं है। और 278.5 बिलियन डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। तो ये वो वाजे जो है वो अलार्मिंग बात है जिसकी वजह से ट्रम्प वो सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ आयद कर रहे हैं ताकि उसका ये जो ट्रेड बैलेंस आउट हुआ हुआ है वो किसी भी तरीके से फेवरेबल हो जाए। अब अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान का भी जो अमेरिका के साथ ट्रेड है वो सरप्लस में है। यानी पाकिस्तान जो है वो उसमें फायदे में है। ग्रेट। पाकिस्तान अमेरिका को ज्यादा चीजें भेज रहा होता है और उनसे कम मंगवा रहा होता है। अगर मैं उसको फिगर्स को मैं बयान करूं तो इंपोर्ट्स पाकिस्तान की जो अमेरिका से हैं दैट आर 2.1 बिलियन डॉलर। और जो एक्सपोर्ट्स हैं 2024 की दैट दीज आर 5.2 बिलियन डॉलर। तो 3.6 बिलियन डॉलर का तकरीबन हमारे पास सरप्लस है। अब इसी वजह से जो है वो हमारे ऊपर भी टेरिफाइड हो गया। अब हम चूंकि नेट तो हम भी ट्रेड डेफिसिट में ही है ना। हमारा भी जो है वो तकरीबन इस वक्त तक का जो आज का मेरे पास मार्च तक के जो फिगर्स हैं उसमें हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी 18 बिलियन डॉलर के करीब हो चुका है। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि हमने जो खसारा करना है वो बजाय इसके कि हम किसी ऐसे मुल्क से करें जिससे हम ऑलरेडी खसारे में हैं, तो उससे बेहतर यह है कि हम अमेरिका से ट्रेड अपनी बढ़ा लेते हैं, अमेरिका से इंपोर्ट्स बढ़ा लेते हैं ताकि हमारे जो है वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक तो कट ना लगे बल्कि एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाने का जो है वो हमें मौका मिले। अब उसमें सबसे जो पहले बात आती है वो आती है कॉटन की, रॉ कॉटन की। हमारे यहाँ जो है वो अनफॉर्चुनेटली कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो इस मरतबा 50% से भी ज्यादा कम हुई है। यानी हमें रॉ कॉटन की अशद जरूरत है जो कि हमारी एक्सपोर्ट्स यानी टेक्सटाइल का एक मेन इंग्रेडिएंट है। तो जी। हमें वहां से कॉटन मंगवाने में जो है ना वो बहुत फायदा, तकरीबन 1 बिलियन डॉलर तक की जो है ना वो हम एक्सपोर्ट करते हैं कॉटन। उसके बाद क्रूड ऑयल जो है वो हम 17.8 बिलियन डॉलर का जो है वो इंपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ ममालिक से। तो अगर हम ये भी वहां पे अमेरिका की तरफ शिफ्ट कर दें तो उससे भी हमें वाजे तौर के ऊपर एक्सपोर्ट में और इसके साथ ट्रेड बैलेंस को सेट ऑफ करने में मदद हासिल होगी। इसके अलावा अनगिनत प्रोडक्ट्स हैं जैसे सोयाबीन है। पहले तो उसके ऊपर जीएमबी सोयाबीन के ऊपर पाबंदी थी, अब मार्च में जो है ना वो हटा दिया पाबंदी। तो सोयाबीन प्रोटीन जो है वो ज़ाहिर है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में या डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारी एग्रीकल्चर में सोयाबीन का बहुत यूज़ है। तो ठीक। उस प्रोडक्ट को भी हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, जब हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे उनके पास तो दैट इज टेक्सटाइल अपैरल प्रोडक्ट्स हैं, राइस है, फ्रूट्स हैं, लेदर प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स। तो इसको हम ज्यादा वहां पे एक्सपोर्ट्स बढ़ा के बायलैटरल ट्रेड पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बढ़ा सकते हैं, जिससे अगर हमारा ट्रेड जो सरप्लस है वो थोड़ा सा कम भी होता है लेकिन अगर ओवरऑल हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा और फायदा आपको होगा। आपकी तो लेट्स एंटिसिपेशन सी है कि हाउ आने वाले यूएस वक्तों में रिस्पॉन्ड। बढ़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, अब जो आपने झुकाव की बात की है उसके ऊपर मैं आता हूं क्योंकि ये क्विकली। उसी से रिलेटेड है कि जो पाकिस्तान की तरफ झुकाव, एक तो अमेरिका की जो पॉलिसी है ना वो ट्रेड से रिलेटेड है। अच्छा, ट्रेड में पाकिस्तान को जो है ना वो सबसे ज्यादा जो चीज अट्रैक्ट कर रही है जिससे देखकर आप ये समझें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो बड़ा वो हो रहे हैं एक्साइटेड, तो दैट इज माइंस एंड मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान। बलूचिस्तान में और केपी में जो गोल्ड और कॉपर के जखायर तो थे ही थे, लेकिन अब ये जो लिथियम की जो प्रोडक्ट है जो बैटरीज में इस्तेमाल होती है और लिथियम का इस्तेमाल वर्ल्ड वाइड बढ़ता जा रहा है। चाहे वो आप सोलर एनर्जी की सूरत में देखें या अगर गाड़ियों जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं उनमें हो तो उसमें लिथियम का जो है वो बड़ा रोल है। तो लिथियम का इस्तेमाल चूंकि बढ़ रहा है और ठीक। पाकिस्तान में लिथियम की जो है ना वो बहुत ज्यादा जखायर है। तो सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन पाकिस्तान में नजर आती है वो माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में और नजर अभी ये आती है क्रिप्टो की अमेरिका डील भी को भी हुई और है दीगर जिसमें 60% डोनाल्ड ट्रंप साहब की फैमिली के शेयर्स हैं।
तो उस पर भी इंडिया बड़ा बरहम है जी कि जी क्रिप्टो जो वर्ल्ड लिबर्टी के नाम से जिस कंपनी के साथ पाकिस्तान की डील हुई है, पाकिस्तान बड़ा ऑल दो एक्साइटेड है, एग्जैक्टली। लेकिन इंडिया में इस पे सफ़े मातम भी बिछ गए। हाँ, दूसरा जो एस्पेक्ट है वो यही, मैं इसी तरफ आ रहा था कि क्रिप्टो का आपने राइटली मेंशन किया। क्रिप्टो का जो है ना वो बड़ा एलिमेंट है। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान भी जो डिजिटल एसेट्स हैं उसकी तरफ जा रहा है, और क्रिप्टो का यहाँ पे आना जो है वो बड़ा खुशाइंद है। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में इसकी जो है ना वो बहुत बेहतरी है। और ओवरऑल भी अगर देखा जाए ना तो इंडिया जो है वो इतना, बेसिकली इंडिया इज ए मार्केट, इंडिया इज ए कंज्यूमर मार्केट। तो पहले जो है ना वो इस वजह से इंडिया को प्रीफर करते थे। अब जो है ना वो पाकिस्तान में जो ट्रेड की अट्रैक्शन दुनिया को नजर आ रही है, उसके बाद आप देखिए इस मर्तबा अमेरिका को, अमेरिका के साथ साथ जो दीगर दुनिया है उन्होंने भी भारत का किसी भी हवाले से जंग के लिहाज से कोई साथ नहीं दिया। वरना एक वक्त था कि डेफिनेटली। जब जो है ना वो इंडोर्स करते थे कि जी हाँ पाकिस्तान आप लोग गलत कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं वो, यानी इंडिया के हर इकदामात को बाकायदा जस्टिफाई किया जाता था। और नाउ इट इज ए टाइम कि जहाँ पे इंडिया के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं, और इंडिया में किसी मुल्क ने ओपनली साथ नहीं दिया उनका सिवाय इजराइल के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।